कृष्ण प्रथमटा अच्छी कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री नदिया बिहारी लाल की जय सचिनंदन गौर हरि की जय 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 श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय जय सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत हम सब यहाँ पर निरंतर सुनते हुए आ रहे हैं। किस प्रकार महाप्रभु ने हम सब के ऊपर कृपा की। अयत्व की कृपा प्रत्येक जीवों के ऊपर किए हैं। प्रत्येक जीव
के ऊपर महाप्रभु की अहितु की कृपा आशीर्वाद और इस प्रकार कृपा आशीर्वाद से जीव आज वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर पा रहा है। हरे कृष्ण। कल किस प्रकार महाप्रभु आने की भक्तों क्या क्या कारण था, महाप्रभु का आविर्भाव का कारण क्या था, कल हमने सुना था। और महाप्रभु का आने का कारण एक हमने क्या सुना था कल, देखें अभिन्न वृंदावन, इस प्रकार वृंदावन और एक धाम को देखा राधा रानी ने। उसी प्रकार नदी, वही कुंज निकुंज, वृक्षलता, सब कुछ वही देखा। और एक उदाहरण देख, माने महाप्रभु आने का हमने सुना था कल, महाराष्ट्र में शिव जी को स्थान नहीं मिला और शिव जी ने प्रतिज्ञा किया था। क्या किया? आपको मैं इस उदंड नृत्य में नचाऊंगा। और एक कारण हमने सुना था कल, क्या सुना था? मिलते हुए नाचे, आलिंगन करते हुए दोनों महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए। और क्या सुना था कल? स्वप्न में देखे थे। शिव जी को नहीं छोड़े तो प्रतिज्ञा की मैं आपसे उदाहरण दिलवाऊंगा और दोनों आश्वासन करने के लिए दोनों मुझसे तो स्वप्न विलास भी देखे। ये सब सुना था हम। जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ। समझ पाए? भगवान महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं हर युग में आ रहा हूँ, मतलब इस युग में भी आए हैं। ध्यान देना। यदि इस युग में आए हैं तो कैसे आए हैं, किस प्रकार आए हैं, वो भी तो चाहिए ना। कलयुग में वर्णन करते हुए हम पहले दिन सुना था इस बात को। नवयुगेंद्र ने वर्णन किया है इस बात को। कृष्णं संगपंग यज्ञे संकीर्तन प्राये जजंती ही सुमेधस। क्या नवयुगेंद्र ने कहा? संग पांग सोपार्षदम प्राय जजंती ही सुमेधसा। भगवान
कलयुग में किस प्रकार हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। तो भगवान ने गीता में जो प्रतिज्ञा किए हैं, बात दिए हैं, सबको बताए। हर युग में मैं आता हूं धर्म संस्थापन के लिए। और कलयुग में युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। और इस युग धर्म को स्थापन करने के लिए सचिनंदन गौर हरि रूप पर भगवान प्रकट हुए। समझ पाए हैं? और एक सुंदर कारण भी है महाप्रभु आने का। जब राधा रानी और गोपियां कृष्ण के विरह में रोए, उनके प्रति जो प्रेम भाव को भगवान ने देखा कि गोपियां और ये राधा रानी मुझे प्रेम करके क्या लाभ, किस प्रकार वो जो प्रेम में आनंद पा रहे हैं, वो आनंद को भगवान भी खुद आस्वादन करने के लिए लालायित हो गए। ध्यान देना, जिस जो कृष्ण प्रेम विरह रस को आस्वादन करते हुए श्री राधा रानी और गोपियां इतना आह्लादित हो जाते हैं, इतना उसमें डूब जाते, तो वो रस को आस्वादन करते हुए राधा रानी और गोपियां को जो आह्लाद मिलती है, जो आस्वादन करते हैं, वो रस को आस्वादन करने के लिए भगवान खुद चाहें। और खुद भगवान, और भगवान लालायित होकर खुद ही राधा रानी के हृदय को ग्रहण करते हुए खुद करने के लिए आविर्भाव हुए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवानैव स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वामदीय स्वक्यंचस्य मदनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भवाडे समजनि गर्भ सिंधु हरिंदु। जब इस प्रकार लालायित हो जाते हैं कृष्ण, महिमा कीदृश वानैवा, श्री राधा रानी की जो प्रणय महिमा है किस प्रकार है, ये अद्भुत महिमा है प्रणय महिमा का। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश वानैवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वामदीय। वो प्रेम रस को आस्वादन करते हुए किस प्रकार, क्या रस को आस्वादन करते हैं, वही सब रस को खुद आस्वादन करने के लिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी के हृदय को ग्रहण करते हुए, क्यों? क्योंकि राधा रानी के हृदय के द्वारा ही वो अपना प्रेम रस को आस्वादन कर पाएंगे। बिना राधा रानी के कृपा से कोई कृष्ण रस को आस्वादन नहीं कर सकता, चाहे वो साक्षात कृष्ण भी क्यों न हो। ध्यान देना, चाहे वो साक्षात कृष्ण भी क्यों न हो, यदि राधा रानी की कृपा ना हो तब वो कृष्ण रस को आस्वादन, प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। भक्तों, उसी के लिए भगवान साक्षात लालायित हो गए खुद अपना रस को आस्वादन करने के लिए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश वानैवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वामदीय स्वक्यंचस्य मदनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भवाद्य। हैं, इस प्रकार
खुद आस्वादन करने के लिए आविर्भाव हुए हैं। और दूसरी बात, इस रस को सबको आस्वादन करा। ध्यान देना, जो भगवान कृष्ण लीला और श्रीमन महाप्रभु के लीला, ये पूर्ण भाव से संजोग हैं। ध्यान देना, भगवान कृष्ण के लीला जहां पर समाप्त हैं, वहीं से श्रीमन चैतन्य का प्रारंभ है। जो भगवान ने किया, अब महाराज के बाद तो ब्रज लीला समाप्त हुई। वही महारास लीला से महाप्रभु के लीला, महाभाव लीला प्रारंभ है। महाप्रभु का जो श्री विग्रह है क्या है? महाभाव। तो उसी प्रकार यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा कहते हैं कि जस्य सादा दज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञतं दे स श्री चैतन्य देव प्रसीदतु। जिनके कृपा के द्वारा मूर्ख व्यक्ति भी समस्त ज्ञान लाभ कर सकता है, जिसके कृपा से मूर्ख जो कुछ भी पढ़े लिखा नहीं है, इतना मूर्ख, मुकं करोति बाचलम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। जो भगवान कृपा करते ही मूर्ख भी क्या हो जाता है? पंडित बन जाता है। मुकं करोति बाचलम पंगुं लंघयते गिरिम। केवल भगवान की कृपा चाहिए, महत कृपा चाहिए, बस और कुछ नहीं। ध्यान देना, महत कृपा चाहिए केवल। जगन्नाथ दास, वो बढ़िया कथा है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो सेवक थे जिसका नाम था बिहारी दास। ध्यान देना, इस कथा को, ये कथा में वो कथा याद आ गई। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जो सेवक थे, जो उनके सेवा करता था, वो उनके शिष्य थे और जिसका नाम था बिहारी दास। और जानते हो, वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा भी पढ़े लिखे नहीं थे वो। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को श्री चैतन्य चरितामृत सुनने की इच्छा हुई। ध्यान देना, और बाबा जी महाराज का जो उम्र बहुत, उनके आंख के पलक अपना आप पड़ा था। और कोई यदि महाराज किसी को देखेंगे तो दोनों आंख के पलक उठा के रखने से महाराज किसी को देखते थे। और वो भी चल नहीं पाते थे, उनको उठा के डलिया में बिठा के कंध के ऊपर रखते हुए बिहारी दास एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर जाता था। ध्यान देना भक्तों, हुआ क्या, एक दिन श्री जगन्नाथ महाराज ने कहा कि बिहारी सुन। बिहारी दास ने कहा, महाराज बताइए, गुरुदेव बताइए। तू चैतन्य चरितामृत लेकर आ। तो बिहारी दास क्या किया, चैतन्य चरितामृत लेकर आया।
और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा मुझे पढ़कर सुनाओ। बिहारी दास रोने लगा बेचारा, कहा महाराज मैं पढ़ूंगा चैतन्य चरितामृत। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? ना मैं तो पढ़ा लिखा नहीं महाराज, आप नहीं जानते मैं तो थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा मैं कहा तुम पढ़ोगे। गुरु हरि बोल, गुरु वाक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करिया मने हंसा। सब जानते तो हो, जानते हो कि नहीं? हैं? सब जानते हैं। तो बिहारी दास ने रोने लगा कि महाराज मैं तो पढ़ नहीं सकता। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा मैं तुमको आदेश दिया तुम पढ़ो, बस तुमको पढ़ना है और कुछ करना नहीं, पढ़ो। आश्चर्य की बात है, ध्यान देना। बिहारी दास जैसे ही श्री चैतन्य चरितामृत खोले और जैसे ही उनको पढ़ने की चेष्टा की और अनर्गल पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, अपना आप उनके हृदय से स्फुरित होने लगे। ध्यान देना, यह है महत कृपा, यह है महत कृपा। बिना महत कृपा से कोई भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके लिए भरत जी महाराज रघुगण को इस बात को कहा था। पंचम स्कंद में सुना था ना आप लोग, श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में ने हम सब सुना था ना। क्या सुना था? भरत जी महाराज रघुगण से क्या कहा कि रघुगणे तपसा न जाति न तेजया नैव पणात् गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत महत कृपा चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए महत कृपा चाहिए। यदि हरि गुरु वैष्णव की कृपा हो जाए तो वो संभव है। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि जिस महाप्रभु ने कृपा करते ही क्या होता है, जीव को पूर्ण भाव से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं जब ध्रुव महाराज भगवान के पास खड़ा था और भगवान को स्तुति करना चाहता था, भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज चाह रहा है स्तुति गाने के लिए, करने के लिए, पर स्तुति नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कैसे स्तुति करेगा? पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता। भगवान समझ गए और अपना पांचजन्य शंख को उनके कपोलों में थोड़ा सा स्पर्श करा दिए और उसके बाद ध्रुव महाराज ने अनर्गल नॉनस्टॉप स्तुति गाने लगे। जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवैत कीर्ण शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं चास्त श्रवण तो आदीन प्राणन नमोते पुरुषाय तुभ्यम। इस प्रकार स्तुति करने लगे ध्रुव। वही बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा, यहाँ जस्य प्रसादाद ज्ञोपि सद्य सर्वज्ञाता ब्रजेत। जिस महाप्रभु की कृपा होते ही अज्ञान जीव समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञान। समस्त कृष्ण प्रेम तत्व ज्ञान को जीव प्राप्त अनायास में कर लेता है, जिसका थोड़ा सा भी ज्ञान कृपा हो जाती है।
नदिया नवद्वीप में जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी अपना शिष्यों को पढ़ाते थे, जो कुछ दिन के लिए भी महाप्रभु के पास आता था पढ़ने के लिए, वो महान पंडित बन जाता था। ये महाप्रभु के विशेष कृपा है। कुछ दिन के लिए भी जो पढ़ता था वो क्या हो जाता था? महान पंडित बन जाता था। ये महाप्रभु के अहेतु की कृपा, विशेष कृपा महाप्रभु की। इस प्रकार महाप्रभु की कृपा कि देखो, वही ज्ञान, तत्व ज्ञान को ब्रह्मा को भी तो भगवान ने दिया है। ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च गृहाणं गदितं मया। वही ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को भी दिया है। जब भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे हृदय में वो तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान अपना आप ही प्रकट हो जाएंगे। और भगवत कृपा कैसे होगा? जब गुरु कृपा करेंगे। गुरु वैष्णव कृपा करने से भगवत कृपा हो जाती है। यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जस्य प्रसादात् अज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञतां व्रजेत। जिनके कृपा होते ही, जस्य प्रसादात्, प्रसादात् मतलब आशीर्वाद, कृपा, ग्रहण। जो प्रसाद, मुझे प्रसाद कीजिए महाराज, माने आप मुझे प्राप्त कीजिए, मुझे ग्रहण कीजिए, मुझे कृपा कीजिए। जस्य प्रसादात् अज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञातं व्रजेत। जिसके प्रसाद क्या होता है? अज्ञोपि, अज्ञानी, सर्वज्ञातं व्रजेत, सर्वज्ञ बन जाता है वो, माने समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और क्या कहा? श्री चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदन्तु। श्री चैतन्य देव, वही भगवान श्री चैतन्य देव मेरे प्रति मंगल विधान कीजिए। हे श्री चैतन्य, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो आपके कृपा से अज्ञ जीव समस्त तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दे। और एक बात बताऊं, हम सबके ऊपर महाप्रभु की कृपा है और उसी कारण से हम यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। उनकी कृपा ना हो, गुरु महाराज की कृपा ना हो, तो उनकी कथा हम नहीं सुन पाएंगे। कितने लोग कथा सुन रहे हैं बैठ के? सब कोई नहीं सुन पाएंगे। सुनने के लिए कोई आ भी रहा है तो, जैसे हमारे गोविंद प्रभु यहाँ पर है, सुनने के लिए सब प्रकार है, क्या करोगे? उनको नींद आती है। किसी ना किसी प्रकार हमको इस प्रकार माने व्यवधान हमारे लिए हो जाती है, जो कि हम कथा से वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कि महाप्रभु पर मंगल विधान कीजिए कि मैं पूर्ण भाव से आपको ज्ञान को प्राप्त कर पाऊं। आपकी कृपा होते ही, क्योंकि भगवान भी साक्षात वही बात कहा है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद यहां पर कहते हैं, जस्य प्रसादत अज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञातं व्रजेत स श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसीदन्तु।
जो भगवान की कृपा होते ही जीव समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्योंकि भगवान की कृपा से ही भगवान को क्या प्राप्त किया जाता है, भगवान को जाना जाता है। भगवान को समझना हो तो भगवान की कृपा ही चाहिए। भगवान की कृपा के बिना भगवान को समझ नहीं पाएगा। भगवान ने कहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन से भ्रूणते तेन लभ्यो तस्य आत्मा विभ्रूणते तनुष्य। भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए कोई बहुत बड़ा वक्ता है जो भगवान को समझ लिया है, वो भी कुछ गारंटी नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, बहुत बड़ा ज्ञानी है जो भगवान को वो जान लिया है, वो भी कुछ माने नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण करने भगवान को वो प्राप्त कर लिया हो, वो भी कुछ गारंटी नहीं है। और यहां पर एक ही बात अंत में कहा गया है, जमे वैश्य भ्रूणते तेन लभ्यो तस्य आत्मा विभ्रूणते तनुष्यम। जिसको भगवान चाहे मुझे समझ लें, वही एकमात्र भगवान को समझ पाता है, जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। और वही बात यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम मध्य लीला में प्रथम श्लोक में लिख रहे हैं। हम जो आज कथा सुनने जा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं कथा सुनने के लिए मध्य लीला, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में प्रथम परिच्छेद में प्रथम श्लोक में लिख रहे हैं इस बात को। कह रहे हैं कि जस्य प्रसादात अज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञातं ब्रजेत। राधे राधे। कुछ महत् कर्म करने के लिए क्या चाहिए? भगवत कृपा चाहिए। कुछ अनुष्ठान करने के लिए क्या चाहिए? भगवत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। केवल दाढ़ी छोड़ देने से, मुंडन हो जाने से, घर द्वार छोड़ देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है। ध्यान देना। यद्यपि कथा बहुत कड़वा है, पर कथा सही है। कोई उपवास रह जाने से कोई व्रत नहीं हो जाता है। चाहिए, परंतु इसके साथ भगवत कृपा चाहिए, इसके साथ गुरु कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए। जिस प्रकार एक उदाहरण में दे दूं, जिस प्रकार वहां एक लिखा गया है, एक के बाद शून्य लगाओ, कितना हुआ? 10। फिर शून्य लगाओ, हैं? और शून्य लगाओ, और शून्य लगाओ। ऐसे जितना शून्य लगाते जाओगे उतना, और अंत में एक काम करो, एक को मिटा दो। उसी प्रकार तुम जीवन भर कितना भी व्रत रखो, कितना अनुष्ठान करो, कितना कुछ भी करो, जपा करो, कितना कीर्तन करो, कितना भजन करो, उसी के साथ वो हम इसके लिए कर रहे हैं, ये सब अनुष्ठान वही उसी के लिए कर रहे हैं, केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा के प्राप्ति के लिए। ध्यान देना। इन समस्त अनुष्ठान, व्रत, नगर संकीर्तन, कीर्तन, जपा, भगवान की कथामृत, दीप प्रदान, आरती दर्शन, प्रसाद सेवन, इन समस्त जो नियम, सेवा, अनुष्ठान, व्रत, ये सब कुछ भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए, गुरु कृपा प्राप्ति के लिए। और वो इन समस्त अनुष्ठान के फल तब प्राप्त होगी
भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। राधे राधे। बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, मैं इतना इतना जपा करता हूँ, इतना भजन कीर्तन करता हूँ, इतना कथा सुनता हूँ, इस प्रकार सब पूरा सब छोड़ दिया हूँ, परंतु मेरा प्रारब्ध भी नष्ट नहीं हो पा रहा है, मेरा मन भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। क्यों? मन विषयासक्ति होकर सक्त होकर संसार के प्रति दौड़ रहा है। क्यों? हमारा अपराध हो रहा है। कहीं ना कहीं गुरुदेव के चरण में, वैष्णव के चरण में, भगवत चरण में अपराध हो रहा है। और वही कारण के लिए हम भगवान के पास रहते हुए भी, गुरु वैष्णव के पास रहते हुए भी, सब कुछ संसार को त्याग करते हुए भी, भगवत सेवा करते हुए भी हमारा मन भगवान चरण में, गुरु चरण में नहीं लग पा रहा है। कृष्ण प्रेम की तो बात बहुत दूर की है, पहले तो हमारा प्रारब्ध नष्ट हो। कृष्ण प्रेम तो हम बाद में प्राप्त करेंगे, प्रारब्ध तो नष्ट हो जाए, हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार कामनाएं जो हैं, जो कलमश हैं, वो तो नष्ट हो जाए। वो भगवान की कथा अमृत श्रवण और भगवान का नाम अमृत तो हो सकते हैं। भगवान का नाम और भगवान की कथा में इतना शक्ति है, जीव के समस्त प्रारब्ध को वो भगवान की कथा अमृत नष्ट करा सकती है। सतांग प्रसंगान मोहबीर संविदो भवंती हृत्कन्न रसायना कथा तज्जो दास भवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। उन्हीं के कृपा तक हमको अपेक्षा करना पड़ेगा। साधनों को, नियम सेवाओं को गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए पालन करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं कि मैं एक दिन में भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा। अरे एक दिन की बात नहीं, एक मुहूर्त में भी हम प्राप्त कर सकते हैं यदि गुरु और भगवत कृपा हो जाए। वो कृपा को प्राप्ति के लिए हमको समय लगेगा, भगवान प्राप्ति के लिए समय नहीं लगेगा, पर उनको प्राप्त करने के लिए जो कृपा चाहिए, वो कृपा को ही प्राप्त करने के लिए समय लगता है। समझ में आ रहा है ना? भगवान को प्राप्ति के लिए समय नहीं लगता, परंतु भगवान को प्राप्ति के लिए जो कृपा चाहिए, महत कृपा, गुरु कृपा, वो कृपा प्राप्ति के लिए समय लगता है। और वो कृपा हो जाने से एक मुहूर्त में भी भगवान मिल जाते हैं। और वही कारण से इस बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला में प्रथम परिच्छेद और प्रथम श्लोक में इस श्लोक को कहा कि जस्य प्रसादाद अज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञतां व्रजेत। जिनके प्रसाद से, जिनके कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी समस्त तत्व ज्ञान के अधिकारी बन जाता है? और वही श्री चैतन्य देव में, भगवान मैं वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित हो रहा हूं, वो मुझे कृपा कब कर देंगे? जो प्रत्येक जीवों के ऊपर कृपा कर देते हैं, और जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसका क्या हो जाता है? आत्म कल्याण हो जाता है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरदये पुष्पवंतो चित्रो संधो तमोनुदो जयतं सुरतो पंगमम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोनो
बहुत सुंदर भाव से कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर कथा कहते हैं कि देखो, जय जय गौर चंद्र जय कृपा सिंधु, जय जय गौर चंद्र हरि बोल। जय जय गौर चंद्र जय कृपा सिंधु, जय जय गौर चंद्र जय कृपा सिंधु, जय जय सची जय दीनबंधु, जय जय सची सुता जय जय नित्यानंद जय दैत चंद्र, जय जय नित्यानंद जय दैत चंद्र, जय जय शिवासादि गौर भक्त वृंद, जय जय शिवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, जय निताई जय गौ। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, सचिनंदन गौर हरे की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा कि प्रथम कहां से शुरुआत करते हैं? यहाँ जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु, जय हो प्रभु जय हो। पहले जय जयकार जय ध्वनि आप देखे होंगे, हर दिन हम यहाँ पर जय ध्वनि दे रहे। क्यों? जब हम भगवान को पार्षदों के, भगवान के भक्तों के, गुरुदेव वैष्णवों के जब जय धुन देंगे तो हमारा जय होगा। जय दिले जय हवे, जय दिले जय हवे, जय दाओ जय दाओ, जय दिले जय हवे। तुम सबके जय दोगे तो तुम्हारा जय होगा, ध्यान देना। हरि बोल। तुम गुरु वैष्णव संतों का
यदि जय ध्वनि दोगे, जय जयकार करोगे, तब तुम्हारा जय होगा। इसका मतलब नहीं कि ऊपर जय दोगे, भीतर गाली दोगे, जय नहीं होगा। यदि ऊपर से पीछे से है मर जाए, ये नहीं होगा। इतना महाप्रभु जो शिक्षा दिया है ना, तृणादपि सुनिचैन तरुरोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। तृणादपि सुनिचैन ये अंतर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं, देखावटी नहीं, नाट्य की नहीं। दो वैष्णव आ रहे थे, इधर से एक उधर से एक आ रहे थे, बीच में खेत, और खेत में दोनों ही मिल गए। धान फसल लगाता और खेती में वही बीच में मिल गए दोनों वैष्णव। और दोनों वैष्णव बंगाली बाबा थे, बंगाली बाबा। अरे एक दूसरे को पकड़ लिया, और ये उसका पैर को पकड़ रहा है तो वो इसका पैर को पकड़ रहा है। आमी अधम आमा के कृपा करुन, आमे अधम आमा के कृपा करुन, आमी अधम आमा के कृपा करुन। दोनों ही दोनों का पैर को पकड़ के घूमने लगे। ये उसका पैर को पकड़ लिया, वो उसका लूट पुट होते वो खेती के अंदर ही चले गए दोनों। धान फसल लगा था, और धान फसल तो सब कीचड़ में ही डूब गया, और दोनों ही वो खेती में लूट पुट होने लगे। हामी अधम आमा की कृपा करूं, हामी अधम आमा की कृपा करूं। वो किसान उसी समय आकर पहुंचा, देखा कि अरे मेरा खेती तो गया। और किसान हर समय लाठी पकड़ के रखता है ना, देखे होगे एक लाठी। वो एक प्रहार इनको दिया, दूसरे प्रहार उनको दिया, कहा तुम अधम भी नहीं हो, तुम भी अधम नहीं हो, अधम तो मैं ही हूं, मेरा ही खेती ही गया सब। ऐसे नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में यदि अंदर में जिसका दैन्यता है, सहिष्णुता है, ये अपना आप ही पता चल जाता है। जब गाली खा, जब सहन कर पाओगे तब पता चलेगा, हाँ ये सहिष्णु है। और सबके सामने जो तृणादपि सुनिचैन तरुरूपी सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इन जो तृणादपि सुनिचैन तरुरूपी सहिष्णुना कहना तो बहुत सहज है, परंतु समय पर उसको पालन करना, उसको अपना जीवन में निभाना, यही मुश्किल है। तो वर्तमान यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने जब इस मध्य लीला को वर्णन किया, प्रारंभ की, और प्रारंभ में जय धुन दिया। किसका जय दिया? पहले आसन दो, आसन बैठने। पहले महाप्रभु के जय किया। क्या कहा? जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु। जय जय गौरचंद्र, श्री भगवान गौरचंद्र के जय हो, श्री भगवान गौरचंद्र के जय हो। जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु। और जय जय सचिसुत जय दीन बंधु। सचिसुत श्रीमन महाप्रभु, जय दीन बंधु। जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु। जय जय सचिसुत जय दीन बंधु। जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र। और जय जय श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। किसी को छोड़ा नहीं, एक ही शब्द में सबको ले आया। पहले श्रीमन महाप्रभु का जय धुन दिया, और उसके बाद सची माता का भी दे दिया कि माँ के गर्भ से सची सुत कहते हुए सची माँ का भी जय ध्वनि होगी। और उसके बाद नित्यानंद
शिवास आदि गौर भक्त वृंद, प्रभु के जितने सब पार्षद हैं, गौर भक्त वृंद सबके ही जय ध्वनि दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले देखो कि किसी भी शुभ काम के लिए कुछ भी एक माने यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद क्या करने जा रहे हैं? महाप्रभु की लीला को गान करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ को लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना। और मैं सुना हूं वैष्णवों के मुख से, गुरु महाराज के मुख से, चैतन्य चरितामृत क्या है? समस्त शास्त्रों के सार वस्तु है श्रीमद् चैतन्य चरितामृत। जैसे श्रीमद् भागवतम कहा गया कि सर्व शास्त्रादि पीयूष, सर्व वैदिक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नालय, सर्व लौकिक दुर्प्रद, सर्व भागवत प्राण, श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंत दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा खिराते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मद संगीन मद गुरु मन महाधन मन निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुमे। असाधु साधुता दायिनी अति निचता कर हान मुंच कदाचिन प्रेमणा कंठस्फुरः। सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम की महिमा को यहाँ पर वर्णन किया है। जिस प्रकार समस्त शास्त्रों में निचोड़ है श्रीमद् भागवतम कृष्ण लीला के लिए, महाप्रभु के लीला के लिए, जो महाप्रभु के लीला में सर्वश्रेष्ठ, और महाप्रभु का जो लीला है सर्वश्रेष्ठ लीला है। अभी अभी मैं निवेदन किया कि जो राधा कृष्ण की लीला महारास से जो माने खत्म हुआ ब्रज लीला, और वही महारास लीला से श्रीमान महाप्रभु के लीला प्रारंभ हुआ है। महाभाव, जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी वृषभान नंदिनी, वो महाभाव स्वरूपा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और यहां पर जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, यह श्रीमन चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को समझना और इसको प्रकृत में आत्मसात करना केवल गुरु कृपा ही चाहिए, महत कृपा। चैतन्य चरितामृत अंतिम शास्त्र है, क्योंकि यह शास्त्र महाप्रभु के इस महाभाव स्वरूप को प्रकट कर रहा है। ध्यान देना, वो तो श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के महारास को प्रकट कराए हैं। यदि महारास को निकाल दिया जाए श्रीमद् भागवतम से, जो रास पंचाध्याय है, जो 5 अध्याय में महारास को वर्णन की गई है, वो महारास पंचाध्याय को यदि श्रीमद् भागवतम से निकाल दिया जाए तो भागवतम में और कुछ नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवतम फल में परिपुष्ट जो माने रस है वो है महारास। वो महारास पंचाध्याय ही श्रीमद् भागवतम के क्या है? हृदय है, हृदय, हार्ट, स्पंदन। यदि हम श्रीमद् भागवतम से महारास को निकाल दिया जाए पंचाध्याय को, तो भागवतम में और कुछ भी नहीं रहेगा। उसी प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में है भाव, जो महाप्रभु ने महाभाव या महाभाव लीला, गंभीरा में जो अपना महाभाव को प्रकट कर, वही महाभाव को आस्वादन, कृष्ण प्रेम रस को, वो ब्रज भाव को, ब्रज रस को, राधा रानी के जो वो परकिया भाव को, इन सब रस को जो
महाप्रभु ने महाभाव स्वरूपा होते हुए गंभीरा के अंदर में जो खुद आस्वादन किया है, वो रस सबको यहाँ पर प्रकट कराया है। कौन? श्री चैतन्य चरितामृत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने यहाँ पर अपना जीवन के अंतिम स्थिति में इस ग्रंथ को लिखे, ध्यान देना। और भी अत्यंत माने आनंद की बात है कि जिस प्रकार श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपना जीवन के अंतिम समय में, अंतिम अवस्था में श्रीमद् भागवतम रचना की है। पहले वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण महाभारत तक रचना किया, और उसके बाद अपना जीवन के अंतिम स्थिति, अंतिम परिस्थिति में, अंतिम स्थिति में श्रीमद् भागवतम को रचना किया श्री नारद जी के आदेश उपदेश से। उसी प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी अपना जीवन के अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति में श्री चैतन्य चरितामृत को रचना किए हैं, ध्यान देना। और यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने पूर्ण भाव से, स्पष्ट भाव से कहा है कि बस मैं महाप्रभु के कृपा से ही, उन्हीं के कृपा से, उनके ही कथा में रचना कर रही हूं। नहीं, मेरा क्या जो शक्ति है, मेरे पास क्या शक्ति है, मैं उनके कथा और लीला को मैं रचना कर पाऊंगा। वो खुद मेरे अंदर में बैठते हुए जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे जो माने बुला रहे हैं, वो खुद ही हृदय में बैठ के बोल रहे हैं, और वही बात को मैं खुद ही लिख रहा हूं। उसी प्रकार की भगवत कृपा चाहिए भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए महत कृपा चाहिए। वो महत कृपा है गुरु कृपा। गुरु के भी भगवान को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, उपलब्ध नहीं कर पाता। जो भी हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद पहले जय जयकार किया महाप्रभु के चरण में, कहा जय जय गौरचंद्र, जय कृपा सिंधु, जय जय सचिसुत, जय कृपा सिंधु, दीनबंधु। महाप्रभु क्या है? दीन बंधु हैं, दीनहीन के बंधु हैं। भक्त इसके लिए दीनहीन हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान दीनहीन के ऊपर ही कृपा करते हैं। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा कि दीन बंधु, और जय जय नित्यानंद, जया दैत चंद्र, जय जय शिवासादि गौर भक्त वृंद। सबका नाम ले लिया। श्री नित्यानंद प्रभु के भी जय हो, श्री अद्वैत आचार्य जी के भी जय हो, जय शिवास पंडित आदि समस्त गौर भक्त वृंद, महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, जितने भक्त हैं, वैष्णव हैं, सबका ही जय जयकार हो। आज की कथा को यहीं पर जय जय देते हुए हैं